कैप्टन सोनिया सिंह चौहान जिन्हें लाल किले पर पीएम मोदी के साथ खड़े होकर तिरंगा फहराया। कौन है कैप्टन सोनिया? मोदी के साथ खड़े होकर तिरंगा फहराया। वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता दिवस समारोह से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नदारद क्यों रहे? सोनिया गांधी के वंदे मातरम के दौरान एक वीडियो से पूरे देश में बवाल मच गया, क्यों? और 15 अगस्त पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से 5 बड़े ऐलान किए? जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पर तिरंगा फहरा रहे थे, उसी दौरान 3 ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें पूरे देश की नजर टिक गई। इस बार का 15 अगस्त इसलिए भी बहुत खास था क्योंकि वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए। लाल किले पर वंदे मातरम का पूरा सम्मान हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस मुख्यालय से सोनिया गांधी का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे देश में खलबली मचा दी है। आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है और कांग्रेस ने इस पर क्या सफाई दी है? लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी ने लाल किले से कौन से बड़े ऐलान किए और पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाली पीएम मोदी के साथ तिरंगा फहराने वाली कैप्टन सोनिया सिंह चौहान आखिर कौन है? तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। पीएम मोदी का भाषण और उनका ऐलान। लाल किले से पीएम मोदी ने देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों पर सीधा और तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने जंगलों से सशस्त्र नक्सलियों का खात्मा करने में बड़ी सफलता पाई है और अब नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन असली खतरा उन अर्बन नक्सलियों अर्थात दिमागी नक्सलियों से है जो अभी भी मौके की ताक में हैं। ये लोग हिंसा और अराजकता के नए रास्ते खोज रहे हैं। पीएम मोदी ने सख्त लहजे में कहा कि समाज को भटकाने के लिए दांव चल रही इन चेहरों को पहचानना होगा और इन्हें समाज से अलग थलग करना होगा। देश तोड़ने वाली, अराजकता फैलाने वाली बाहरी ताकतों और दिमाग के नक्सलवाद से ग्रसित लोगों से हमें अपने युवाओं को बचाना ही होगा। मोदी ने यह भी कहा कि महामारी और वैश्विक तनाव के बीच विपक्ष ने देश में सिर्फ भ्रांति फैलाने का काम किया। साथ ही उन्होंने पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भारत कोई भी समझौता नहीं करेगा। विपक्ष की गैर मौजूदगी और सोनिया गांधी का वायरल वीडियो। लाल किले पर आयोजित इस ऐतिहासिक समारोह में विपक्ष के बड़े नेता नहीं पहुंचे। नहीं, हमेशा उनके लिए कुर्सी लगाई जाती है विपक्ष के लिए और वहां पर उपस्थित होते हैं, लेकिन इस बार नहीं पहुंचे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्यालय में ही तिरंगा फहराया, यानी कि वहां पर लाल किले पर जाने की उन्होंने सोची नहीं कि वहां में जाना भी है। लेकिन बवाल तब कटा जब यहीं से एक और वीडियो वायरल हो गया। सोनिया गांधी पर वंदे मातरम का अपमान करने का गंभीर आरोप। जब वंदे मातरम चल रहा था, 2 लाइनें पूरी होगी तो बीच में रोकने के लिए कहा गया या कुर्सी लाने के लिए कहा गया, यानी कांग्रेस तरह तरह की बातें कर रही है। दरअसल 77 दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में झंडारोहण का कार्यक्रम चल रहा था, वहां वंदे मातरम गाया जा रहा था। वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि वंदे मातरम बजने के दौरान सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अपने स्थान पर तो खड़े हैं, लेकिन वे अपने हाथ से कुछ इशारे कर रहे हैं और आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वंदे मातरम का सीधे तौर पर अपमान और उसे रुकावट पैदा करने वाला बताया जा रहा है। बीजेपी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए याद दिलाया कि संसद ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान निवारण से जुड़ा जो विधेयक पारित किया है, वह वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगणमन के बराबर का दर्जा देता है और इसके अपमान पर जेल की सजा का भी प्रावधान है। विवाद ज्यादा बढ़ता देख कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि आमतौर पर वंदे मातरम की सिर्फ पहली 2 ही पंक्तियां गाई जाती हैं, इसलिए यह कंफ्यूजन हुआ कि अब स्टॉप करो, इसको रोको, आगे क्यों बढ़ा रहे हो, ऐसा सोनिया गांधी बोलते हुए दिखाई दे रही है वीडियो में। लेकिन लाल किले के कार्यक्रम से विपक्षी नेताओं का नदारद रहना और ऊपर से सोनिया खड़गे की इस वीडियो का सियासत में अचानक उबाल ला दिया है। अब आते हैं कैप्टन सोनिया सिंह चौहान पर। कौन है कैप्टन सोनिया सिंह चौहान? अब बात करते हैं उस तस्वीरों की जिसने 15 अगस्त के दिन पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री जब लाल किले पर तिरंगा फहरा रहे थे, उस दौरान उनके बिल्कुल पीछे पूरे सैन्य रोब के साथ खड़ी कैप्टन सोनिया सिंह चौहान की पूरे देश में जमकर चर्चा हो रही है। कैप्टन सोनिया सिंह चौहान भारतीय सेना की प्रतिष्ठित आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की एक जाबांज अधिकारी है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री की सहायता के लिए उनका चुना जाना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उनकी काबिलियत और सेना के कड़े अनुशासन का नतीजा था। हमें और आपको अक्सर लगता है कि लाल किले पर झंडा फहराना बस एक आम प्रक्रिया है, लेकिन इसके पीछे सशस्त्र बलों की महीनों की कड़ी मेहनत और बेहद सख्त प्रोटोकॉल होता है। झंडा फहराने से लेकर राष्ट्रगान की धुन और 21 तोपों की सलामी के बीच एक सेकंड का तालमेल पहले से ही तय किया जाता है। हर साल तीनों सेनाओं में से किसी एक को इस समारोह की जिम्मेदारी दी जाती है। सबसे खास बात यह है कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से चुनी गई सर्वश्रेष्ठ अधिकारी को ही प्रधानमंत्री के साथ मंच पर खड़े होकर ध्वज की रस्सियां थामने, सलामी देने और औपचारिक प्रक्रियाओं को संभालने का सर्वोच्च सम्मान मिलता है। कैप्टन सोनिया को इस कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद यह जिम्मेदारी मिली थी। जब कैप्टन सोनिया ने पूरे आत्मविश्वास और सैन्य मर्यादा के साथ पीएम मोदी को ध्वज की डोरी सौंपी, तो वो पल सिर्फ एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा और सशक्त प्रतीक था।
सेना में महिलाओं की बढ़ती नेतृत्व क्षमता को इस एक तस्वीर ने पूरी दुनिया के सामने मजबूती से रख दिया है। तो ये थी कैप्टन सोनिया सिंह, जिन्होंने मोदी के साथ ध्वजारोहण में भाग लिया था। तो दोस्तों, आज पूरे देश में और सोशल मीडिया पर एक खास चर्चा हो रही है। एक तरफ भारतीय सेना के कैप्टन सोनिया है, दूसरी तरफ कांग्रेस की सोनिया है। कैप्टन सोनिया जिनकी जांबाजी और अनुशासन की देश भर में तारीफ हो रही है और हर हिंदुस्तानी उन पर गर्व कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी है, जो वंदे मातरम का कथित अपमान करने के आरोपों से घिरी हुई है। एक ही नाम, लेकिन दोनों की तस्वीरें देश के सामने अलग अलग कहानी बयां कर रही है। वैसे इस पूरी खबर और कैप्टन सोनिया सिंह चौहान के जज्बे पर आपका क्या कहना है? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आज ही मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।